व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू फील कनेक्टेड विद चालू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कोर्स 8 की यूनिट 2, जिसका नाम है टीचिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं हमारी 2.1 एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जैसे कि हर बार की तरह स्क्रीन पर जो है ये आपका एक ओवरव्यू है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस रखना, ठीक है। जो पॉइंट्स मैं बताऊँगी एग्जैक्ट वही पेपर में लिख के आना। एक्स्ट्रा ही मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं कटेगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 2.1। तो पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कि EVS ये सोशल साइंस क्यों ज़रूरी है? बताओ क्यों ज़रूरी है? ना पढ़ाए तो क्या होगा? तो देखो क्यों ज़रूरी है, मैं बता देती हूँ। क्योंकि बच्चे को भाई आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है, समाज, परिवार, प्रकृति, दैनिक जीवन की जानकारी देता है, ठीक है। ये विषय बच्चे को अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है, ठीक है। उसमें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करता है, ओके। तो एम्स की बात कर लेते हैं। 2.1 स्टार्ट करते हैं। एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो एम्स की बात करें तो पहला एम जो है नॉलेज डेवलपमेंट, ठीक है। आप ये पॉइंट्स जो हैं ये भी याद कर सकते हो, बट इनकी थोड़ी सी लेंदी होती है, ठीक है। लेंदी क्या होती है, इनका मीनिंग थोड़ा अंडरस्टैंडेबल, लाइक आप स्टीवर्डशिप नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं, पजल करती हैं। तो जो मैं आपको वर्ड्स बोल रही हूँ वो ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ नॉलेज डेवलपमेंट, सोसाइटी और इन्वायरमेंट की जानकारी देना, ठीक है। किसको? बच्चे को। वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग देना कि भाई दुनिया कैसी है, क्या है, ये समझ विकसित करना बच्चे के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ बेटा सोशल अवेयरनेस, ठीक है। समाज के बारे में जागरूक करना बच्चे को, उसको राइट्स और ड्यूटी समझाना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, पॉल्यूशन अवेयरनेस, ये सब बच्चे में डेवलप करना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बेटा क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे को सोचने समझने की क्षमता बढ़ाना। अब आप बोलोगे कि मैम साइंस, सोशल साइंस और EVS से कैसे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होएगी? बेटा अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दूँ लाइक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, है ना, तो आप क्या करोगे? आप इंफॉर्मेशंस गैदर करोगे, ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या हम कर सकते हैं, निरीक्षण, पूरा ऑब्जर्वेशन करके सब चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आप क्रिटिकल थिंकिंग तो कर रहे हो ना। तो ऐसे, ठीक है। 5 पॉइंट क्या है बेटा हमारा? फिफ्थ मीन्स सिटीजनशिप डेवलपमेंट, यानी कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाना, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं हम। तो बेटा पहला ऑब्जेक्टिव आता है इसका पर्यावरण की जानकारी देना, ठीक है। बच्चे को पेड़ पौधे, जल, वायु, भूमि के बारे में जानकारी देना। देखो बेटा जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ उसको जो डिफ़ाइन कर रही हूँ एज इट इज़ लिख के आ जाना, प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज़ समाज को समझाना, ठीक है, मतलब समाज के बारे में समझाना, ठीक है। बच्चे को परिवार, विद्यालय, समुदाय के बारे में जानकारी देना कि क्या है, कैसे काम करती हैं ये चीज़ें। फिर बेटा अच्छी आदतों का विकास, ठीक है, बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ विकसित करना, जैसे कि स्वच्छता, सहयोग, अनुशासन, जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है बेटा हमारा सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाना, ठीक है। बच्चों में प्रश्न पूछने, अवलोकन करने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना, ओके। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करने की। जो बच्चा है वो प्रकृति के साथ जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि नेचर के साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करे, ठीक है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता है ना, तो वही बातें कही गई है यहाँ। तो बेटा अब इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी। इम्पॉर्टेंस है, एक मिनट, आप ये भी याद कर लो, इम्पॉर्टेंस इसमें सही दी गई हैं, इतना कुछ लेंदी नहीं है, बाकी मैं आपको जो बताती हूँ वो ध्यान दे दो। तो बच्चे को अपने आसपास की दुनिया समझने में मदद करता है, ठीक है। क्या? सोशल साइंस और EVS का सब्जेक्ट।
पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, जीवन से जुड़ी समस्याओं को समझने और हल करने की क्षमता बढ़ाना, जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम 2.2 पे आते हैं हमारे करिकुलर ट्रांजेक्शन ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल साइंस एट द एलिमेंट्री लेवल। तो बेटा करिकुलर ट्रांजेक्शन क्या होता है, मैंने कि आप जैसे कि आपको फर्स्ट यूनिट में बताया है कि टीचर से स्टूडेंट तक नॉलेज पहुंचाने का प्रोसेस। ठीक है, अब टीचर बच्चे को सोशल साइंस और ईवीएस कैसे पढ़ाएगी। ठीक है, और वो भी एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री यानी कि प्राथमिक स्तर, क्लास 1 to 5। तो बेटा ध्यान देते हैं अब क्या क्या कर सकती है टीचर्स। अब आपको मैं 1st to 5th क्लास में आपको बोलें कि आप सोशल साइंस और ईवीएस पढ़ाओ। ठीक है, तो कैसे पढ़ाओगे, ईवीएस पढ़ाओगे जब भी तो भाई वो साइंस बनेगी बाद में जाके, है ना। स्टार्टिंग में तो हम उन्हें ईवीएस ही बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें तो पहले तो बेटा फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना इसका, बच्चों के अनुभव से शुरुआत, यानी कि बच्चे के एक्सपीरियंस से, बच्चे के करंट लेवल से। पहले उनके घर परिवार स्कूल गली और आसपास की चीज़ों की बात की जाती है। ठीक है, कि तुम रोज़ पानी कहाँ से लाते हो। ठीक है, तो बच्चे को पानी का जो सोर्स है वो पता चलेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कभी भी आप बच्चे को टॉपिक जाती तो पढ़ाने नहीं लग जाते, क्योंकि रेगुलर क्लास में तो ऐसा हुआ है, हमारे साथ तो हुआ है, जाते टीचर आई क्या पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में, क्या पढ़ाया, चलो स्टार्ट कर दो। अब वो चीज़ें थोड़ी, अब तो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक होती है कि भाई बच्चे का करंट लेवल क्या है, क्लास का करंट लेवल क्या है। ठीक है, ये चीज़ें। सेकंड आता है बेटा सरल से कठिन की ओर, यानी कि पहले बच्चे को हम इजी लेवल पढ़ाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाते हैं। थोड़ी है कि आज ही हम एकदम इतना हार्ड पढ़ा दें कि बच्चा कल इंटरेस्ट ही ना दिखाए, धीरे धीरे उसको लेवल बढ़ाते जाएंगे ना। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट है इसका एक्टिविटी के द्वारा, यानी कि गतिविधि के द्वारा सिखाना, लाइक बच्चे को ड्राइंग, पिक्चर्स, पौधे लगवाना, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाना। ठीक है, अभिनय करवाना, मतलब हिस्ट्री वगैरह में हम रोल प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, या किसी सामाजिक समस्या पर नुक्कड़ नाटक वगैरह। ओके, फिर बेटा हमारा फोर्थ पॉइंट आता है प्रश्न पूछना और चर्चा करना। डिस्कशन मेथड बहुत अच्छा है और रेगुलर क्लासरूम में तो हमेशा रहा भी है ये। देखा ना, टीचर डिबेट करती थी, डिस्कशन होता था कि अगर ऐसा होगा तो इसका क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर प्रॉब्लम ही है तो सॉल्यूशन क्या। ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट बेटा स्थानीय वातावरण का उपयोग। अब आप बच्चे को क्लासरूम में ही पढ़ाओगे, सोशली तो इंटरेक्ट करा नहीं रहे, वैसे सोशल साइंस पढ़ा रहे हो। ईवीएस में पर्यावरण से तो इंटरेक्ट करवा नहीं रहे, वैसे ईवीएस पढ़ा रहे हो। तो बच्चे को फील्ड विजिट कराओ। ठीक है, उसको बाहर लेके जाओ, इन्वायरमेंट में सिखाओ। तो ये चीज़ें। फिर आता है बेटा सहभागी शिक्षण, 6 पॉइंट है इसका, यानी कि बच्चे सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि पार्टिसिपेट भी करते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। तो ये नहीं है कि 2-3 बच्चे एक्टिविटी करें बाकी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बच्चे इक्वल पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब इसकी कुछ टेक्निक्स है बेटा, किसकी, ईवीएस और सोशल साइंस पढ़ाने की। ओके, एक मिनट बेटा मैं इसको होल्ड पे कर देती हूँ, 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट बेटा इसमें बोला है कि क्या क्या टेक्निक्स हैं। अब आपको ईवीएस से सोशल साइंस पढ़ानी है तो कैसे पढ़ाओगे। फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन, कि क्या कैसे हो रहा है, सब चीज़ ऑब्जर्वेशन करना। नेक्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंट्स, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करवाते हो ना। फील्ड विजिट, थर्ड इज़ फील्ड विजिट। फोर्थ इज़ स्टोरी टेलिंग और पिक्चर्स के थ्रू। फिर फिफ्थ वन इज़ समूह कार्य, यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़, लाइक आप कोई प्रोजेक्ट दे दो बच्चों को, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर आता है बेटा रोल ऑफ टीचर, टीचर की भूमिका क्या है। भाई बच्चे को इनक्रेज करना पढ़ने के लिए, बोर ना करे बच्चा कि बोर हो रहा है ड्रॉप आउट कर रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है, और एक्टिविटीज़ का यूज़ करना और बच्चे को इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए प्रमोट करना और बच्चे के करंट लेवल को ध्यान में रखकर आगे पढ़ाना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी 2.3। ये कोर्स जो है इसकी हर यूनिट सिमिलर है। ठीक है, हर इस कोर्स की हर यूनिट की 2.4 2.5 सिमिलर ही मिलेगी आपको, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा लेंदी नहीं है कि आपको समझना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ओके, तो 2.3 हमारी डिफरेंट अप्रोचेज़ एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सोशल एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो क्या क्या अप्रोचेज़ होती हैं,
तो बेटा अगर हम अप्रोचेस की, सबसे पहले तो चाइल्ड सेंटर्ड सबको पता है कि टीचिंग का सेंटर क्या होता है, बच्चा होता है, ठीक है। बच्चे के इंटरेस्ट लेवल, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाता है। नेक्स्ट इज़ बेटा एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड हम बच्चे को कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं। फिर एक्सपीरियंशियल अप्रोच, ठीक है, अनुभवनात्मक, यानी कि बच्चे के अनुभव से सिखाना। इसमें भी देखो दी हुई है थीमेटिक अप्रोच ही ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसमें से पढ़ा रही हूँ एक बार। इंस्टेड ऑफ टीचिंग आइसोलेटेड टॉपिक्स, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर अराउंड मीनिंगफुली डेली थीम सच एज फैमिली, फूड, ट्रेवल, थिंग्स मेक वी डू और फलाना एंड फलाना, ठीक है। इसमें क्या बोला बेटा कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ाओ, डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाओ, ठीक है। अगर मैं इसका एक कोर बोलूँ कि इसमें कहा क्या गया है, तो आप ये मत पढ़ाओ इस चैप्टर में, जैसे भाई कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, टीचर वो चैप्टर पढ़ाया चली गई, भाई क्या पढ़ाया, बच्चे की डेली लाइफ से कनेक्ट किया, बच्चे की डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स इसमें ऐड ऑन करे कि बच्चे को ईजी हो समझना, तो वो चीज़ें, ठीक है बेटा। फिर आता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप एक अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से मिले जुले हो, ठीक है, ये चीज़ ही होती है बेटा इसमें। और हाँ ठीक है, अब टेक्निक्स की बात करें बेटा, तो इसमें आता है हमारा डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स, देखो ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड विजिट एंड नेचर वॉक्स, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझना है, ठीक है। टेक्निक्स आपको फर्स्ट यूनिट में भी बताई गई है, क्योंकि सब कुछ सिमिलर ही चल रहा है। और 2.4 पे आते हैं बेटा अब हमारी नियमित, चलो हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही बताती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम। तो बेटा इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप एक यानी कि रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसके करिकुलम में जो टेक्नोलॉजी है उसके करिकुलम में, उसकी टीचिंग में जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्या क्या कर सकते हो आप बताओ। स्मार्ट क्लासरूम्स, ठीक है, आपका स्मार्ट बोर्ड हो, प्रोजेक्टर्स हो, आप ऑडियो वीडियोस देख सको, ठीक है, कंप्यूटर्स हो, ठीक है, नई नई जानकारी, ऑनलाइन लर्निंग हो आपकी, डिजिटल एजुकेशनल वीडियोस हो, डिजिटल कंटेंट हो, ठीक है, एजुकेशनल ऐप्स, है ना। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी बेटा क्या आती है, हमारी 2.5 की अडेप्टेशन इन स्कूल adaptation in social and environmental science for children with CPDB and MD। ये सभी यूनिट में सेम रहेगा कि CPDB और MD बच्चों के लिए सामाजिक और पर्यावरण विज्ञान में अनुकूलन। अब भाई अब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो साइंस और ईवीएस या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो ये बेटा सब में ही सेम रहेगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। क्या आप CP वाले बच्चे को पढ़ाओगे तो क्या ध्यान रखोगे, बच्चा लिख नहीं पाएगा तो आप उसको ओरल अलाउ करोगे कि बेटा तो बोल के बता, ठीक है, असिस्टिव डिवाइस दोगे, एक्स्ट्रा टाइम दोगे, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट में भी बता सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ऐड ऑन करके कि भाई बच्चा है, मैंने साइंस का है, मतलब साइंस का कोई टॉपिक करवा रही हूँ, मैंने ड्राइंग करवानी है लेकिन ड्राइंग नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली फाइन टास्क, उसके जो फाइन टास्क है वो कर नहीं पाता है, क्योंकि फाइन मोटर्स में उसके दिक्कत है, CP वाला बच्चा है। तो मैंने उसको बोला ठीक है तू ड्राइंग मत कर, तू मुझे ऐसी आंसर बता दे, क्योंकि मैं ड्राइंग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बच्चा ड्रॉप आउट नहीं करता जल्दी, लेकिन CP वाला बच्चा नहीं कर सकता ड्राइंग, तो मैंने उसको ये चीज़ दी। तो ऐसे आप DB का बता दो, ठीक है, MD का, तो यही चीज़ें हैं बेटा, और कुछ अलग नहीं है इसमें। ओके, होप कि आप सभी को समझ आ गई होगी आज की यूनिट, कुछ भी ऐसा लेंदी नहीं था। और अगर आपको 2.5 फिर भी समझ नहीं और अच्छे से, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।